आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाई कैबिनेट सहयोगियों की बैठक। गतिरोध को समाप्त करने के लिए लिया जा सकता है नीतिगत निर्णय। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, छात्र आंदोलन से जनता का ध्यान भटकाने के लिए MMDR विधेयक का विरोध कर रही है राज्य सरकार। कृषि मंत्री का पलटवार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की नई केंद्रीय टीम की घोषणा। झारखंड से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा बने पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 19 अगस्त तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का पूर्वानुमान। चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में कल के लिए रेड अलर्ट जारी। और पुणे में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने पंजाब को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जिरेन सोय चुनी गई प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कैबिनेट सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस नए घटनाक्रम के बीच समझा जा रहा है कि आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की वार्ता अब इस बैठक के बाद ही संभव हो सकेगी। छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर जारी पल पल के घटनाक्रम के बीच बुलाई गई इस आपात बैठक पर राज्य भर के अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज कोई बड़ा नीतिगत निर्णय ले सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आंदोलनरत छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने का आग्रह किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने स्पष्ट किया कि पार्टी छात्रों की जायज मांगों के साथ है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आपका इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए हमारा योगदान रहेगा। हमारा होप ये है गवर्नमेंट स्टूडेंट से बात करके, चीफ मिनिस्टर भी स्टूडेंट से बात करके ये इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के छात्र 23 दिनों से सड़कों पर है, लेकिन राहुल गांधी खुद रांची आने की बजाय सिर्फ पत्र लिखने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस अपनी सरकार से TDPL की परीक्षाएं रद्द कराए और CBI जांच सुनिश्चित करे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर MMDR संशोधन विधेयक 2026 पर राज्य सरकार को घेरा है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार इस विधेयक का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि पिछले कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। जहाँ सरकार रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं, प्रीमियम प्राप्त कर सकती है, लेकिन उस काम को तो सरकार 6.5 वर्षों से कुछ किया ही प्राप्त कर रही है। तो इसीलिए जनता अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार कि इन्होंने अचानक इस पर इतने लंबी लंबी क्यों बात कर रहे हैं कि बच्चों के आंदोलन डायल्यूट करने की मंशा को कोशिश कर रहे हैं। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बाबूलाल मरांडी के संवाददाता सम्मेलन पर पलटवार करते हुए MMDR संशोधन विधेयक को राज्य के लिए नुकसानदेह बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक झारखंड के खनिज अधिकारों और राजस्व को प्रभावित करेगा। पूरे इस राज को तो पंगु बनाने में पड़ी हुई है बीजेपी। MMDR जैसे बिल में अमेंडमेंट लाके सेस को हटा दिया है। इस राज के सब कल्याणकारी योजनाएं इसी सेस पे निर्भर रहती है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, सड़क निर्माण योजना हो, वैसी योजना जिसमें केंद्र से कोई सहयोग भी नहीं मिलता है। राज के कई सारे कल्याणकारी योजनाओं में ताला लगने वाला विषय है। रांची में आज शतायु संघ और महिला सहभागिता पुस्तक की परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया गया है, उसे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। विज्ञान से खेल तक, प्रशासन से उद्योग तथा शिक्षा से सामाजिक सेवा तक महिलाओं की उपलब्धि देश के लिए गर्व का विषय है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी पक्षों से इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। उन्होंने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को देश की नीतियां और विकास को दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण बनाया है। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पुस्तक की लेखिका और संपादिका डॉक्टर शोभा विजेंद्र और राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका सुनीता हल्देकर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई केंद्रीय टीम की घोषणा की। इसमें वसुंधरा राजे और राम माधव सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और BL संतोष को संगठन महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े सहित 8 नेता राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। युवा मोर्चा की कमान डॉक्टर हेमांग जोशी को मिली है। झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा आज घोषित की गई नई केंद्रीय टीम में डॉक्टर वर्मा को ये बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। चतरा पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। SP अनिमेश नथानी ने बताया कि पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। टीम का गठन किया गया जिन्होंने सफलतापूर्वक अभियान चलाते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। 2024 में जोरी थाना अंतर्गत कांड दर्ज किया गया था, जिसमें अफीम नष्टीकरण करने के बाद में जब पुलिस दल वापस आ रहा था तब इनके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उस संबंध में ये वांटेड भी चल रहा था। देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2026 में आज तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के महासंयोग पर श्रद्धालुओं का ऐतिहासिक सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे संवाददाता ने जिला प्रशासन के हवाले से बताया है कि शाम 7 बजे तक 3.25 लाख से अधिक कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ का पवित्र जलाभिषेक संपन्न कर लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई हिस्सों में आज से लेकर 19 अगस्त तक भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, रांची तथा सरायकेला खरसावां सहित विभिन्न इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं कल के लिए चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में अत्यंत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त पलामू प्रमंडल में भी कल भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुणे में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने पंजाब को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुकाबले में पंजाब ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन झारखंड की कप्तान रजनी करकेट्टा, पुष्पा डांग और सलोमी नाग के शानदार गोलों की बदौलत टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। झारखंड की डिफेंडर जिरेन सोय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाई कैबिनेट सहयोगियों की बैठक। गतिरोध को समाप्त करने के लिए लिया जा सकता है नीतिगत निर्णय। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, छात्र आंदोलन से जनता का ध्यान भटकाने के लिए MMDR विधेयक का विरोध कर रही है राज्य सरकार। कृषि मंत्री का पलटवार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने की नई केंद्रीय टीम की घोषणा। झारखंड से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा बने पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 19 अगस्त तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का पूर्वानुमान। चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में कल के लिए रेड अलर्ट जारी।
और पुणे में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने पंजाब को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जिरेन सोय चुनी गई प्लेयर ऑफ द मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।